अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ़ इनहेरिटेंस। हमारे पास चार किस्म के मोड ऑफ़ इनहेरिटेंस हैं। तो उनकी तरतीब ये है, एक को हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, और उसके बाद आ जाते हैं सेक्स लिंक्ड। उसके अंदर ये आ जाता है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर। इसके अंदर ये होता है कि हमने first we have to identify which alleles show disease and which shows normal allele traits in their genes। अब इसके अंदर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के ऊपर हम फोकस करें तो डोमिनेंट के वर्ड से हम ये पता लगाएंगे कि जो अलील्स डोमिनेंट फॉर्म के अंदर होंगे, चाहे वो होमोजाइगस हों या हेटरोजाइगस हों, अगर वो दोनों प्रेजेंट होंगे तो उनके अंदर ये डिज़ीज़ काज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं इसकी वजह से वो अगर होंगी तो वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर चली जाएंगी। इसका पता चलाएंगे पेडिग्री के ज़रिए। ठीक है, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि डोमिनेंट अलील्स कौन कौन सी हैं। ये हमने इधर फोकस कर लेना है जो लिखा हुआ है। एक, दोनों अगर कैपिटल एच होंगे वो होमोजोगस फार्म के अंदर भी जो है डिजीज़ काज करेंगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अगर वो डोमिनेंट अलील्स इस फार्म में हो, हेटरोजाइगस फार्म के अंदर, एक कैपिटल एच हो एक स्मॉल एच हो, तब भी ये जो हैं अफेक्टेड होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे और डिजीज़ड होंगे। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर हम अगर नॉर्मल अलील्स की बात करें तो वो होंगे रिसेसिव फॉर्म के अंदर, रिसेसिव होमोजोगस। तो इसके अंदर जो स्मॉल एच दोनों होंगे उसको हम ये कहेंगे कि ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं। अगर हम पेडिग्री एनालिसिस इसका बनाएं उसके लिए हमारे पास सबसे जो ज़रूरी होता है इसके लिए वो होता है पुनेट स्क्वायर बनाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। अगर इसके अंदर हम अब एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, या तो वो पेरेंट्स कैरियर होंगे या वो डिज़ीज़ होंगे, तब ही जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर वो डिज़ीज़ काज होगी। तो हमने इधर जो एक मेल है वो हेटरोजाइगस मेल है वो अफेक्टेड है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया एक स्मॉल एच से और एक कैपिटल एच से, और जो उसकी मेटिंग करवा रहे हैं हम फीमेल के साथ वो नॉर्मल फीमेल है। हालांकि यहाँ पे वो है रिसेसिव। अब जो ऊपर हमने बात की जो रिसेसिव है वो नॉर्मल है। तो इसके अंदर आगे 4 ऑफस्प्रिंग्स बने हैं। अब हमने इसका जब पुनेट स्क्वायर बनाया तो एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच के साथ हमने जो मेटिंग करवाई इसकी, दोनों स्मॉल एच जो नॉर्मल हैं, उसके अंदर ये आया कि 2 ऑफ स्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड मीन जो हैं डोमिनेंट फार्म के अंदर, एक कैपिटल एच स्मॉल एच, दोनों जो हैं कैपिटल एच स्मॉल है। अब दो जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं। 50-50 की रेशो डोमिनेंट के अंदर आती है अफेक्टेड और नॉर्मल की। इसके अंदर फिर हम पेडिग्री एनालिसिस बना लेंगे, एक मेल को हम अफेक्टेड करा लेंगे और एक जो है फीमेल उसको हम अफेक्टेड करा लेंगे। तो इसके अंदर जो थर्ड जनरेशन होगी उसकी जो हम पेडिग्री बनाएंगे उसकी भी इस तरह बनाएंगे, जो अफेक्टेड फीमेल है उसकी हम मेटिंग करवाएंगे एच एच जो नॉर्मल मेल है उसी। इसका भी फिर हमने पुनेट स्क्वायर बना के जो थर्ड जनरेशन है, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं या ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर हैं, उनके अंदर हम इस डिज़ीज़ को शो करवाएंगे। तो डोमिनेंट के अंदर ऊपर भी जो 50% जनरेशन थी वो अफेक्टेड हुई, और नीचे भी हमने जो मेटिंग करवाई है उसके अंदर भी 50% जो जनरेशन हैं वो अफेक्टेड हो गई हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं हंटिंगटन डिजीज़ है, और ट्यूबरस सिक्लोरोसिस है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है, और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। तो ये हमारा टॉपिक एक कवर हो गया है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ के। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हाज़िर होते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ कौन सी होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है, अब कोई भी मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं तो हम उसके अंदर ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर डिजीज़्ड और अफेक्टेड अलील्स कौन सी होंगी। अब ये रिसेसिव फॉर्म के अंदर है तो ये एक ही फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं रिसेसिव होमोजाइगस। यही अफेक्टेड होगी तब हम कहेंगे कि ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं या मदर है या फादर है उसके अंदर ये डिज़ीज़ प्रेजेंट है। अब इसके अंदर एक चीज़ मुख्तलिफ है डोमिनेंट से, वो ये है कि इसके अंदर एक अलील्स जो हैं वो कैरियर फार्म के अंदर होते हैं, वो होते हैं हेटरोजाइगस फार्म के अंदर। अब इसके अंदर जो एक एग्जांपल दी हुई है कैपिटल आर और स्मॉल आर की, ये जो है हमारे पास कैरियर हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर जो डिज़ीज़ अफेक्टेड होगी ना पेरेंट्स, उसके अंदर जो पेरेंट्स होंगे वो होंगे कैरियर्स, तब ही जो आगे फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर जो है ये डिज़ीज़ चली जाएगी। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल अलील होंगे वो दोनों होमोजाइगस होंगे, मतलब कि जो डोमिनेट होंगे। कैपिटल आर और कैपिटल ये जो दोनों आर हैं, ये नॉर्मल अलील शो करेंगे। अगर ये किसी ऑफ स्प्रिंग के अंदर होंगे तो वो हम कहेंगे कि ये जो है नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग है, इसके अंदर कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। अब जो बात आगे आती है वो है कैरियर अलील की। अब हम इसके अंदर देखें कि
हेट्रोजाइगस आ गया, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल आर अलील इसको हम कहेंगे ये कैरियर अलील है कि ये आगे फर्दर मेटिंग के अंदर मदर के साथ मेटिंग करवा के जो फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर ये डिज़ीज़ काज कर सकता है। अब जो डिजीज़्ड अलील हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे कि वो जो स्मॉल आ रहा है, वो रिसेसिव फॉर्म के अंदर जो डिजीज़ काज करेगा, इसलिए तो हम इसका नाम रख रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। तो हम इसकी अब पेरेंट्स देख लेते हैं, वो हैं दोनों कैरियर फर्स्ट जनरेशन के अंदर इसकी पेडिग्री हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड जब जनरेशन बनाएंगे तो इन दोनों का पुनेट स्केयर बनाएंगे, जो हमने दोनों हेट्रोजाइगस कैरियर फॉर्म के अंदर लिए हैं, इसके हम पुनेट स्केयर बनाएंगे। तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, इसके अंदर जो अब पुनेट स्केयर का जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर यह है कि 25% जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो डिजीज़ फॉर्म के अंदर होंगे। मेन उनका जो जीनोटाइप होगा वो दोनों स्मॉल आर होगा। तो 50% जनरेशन या ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो कैरियर होंगे, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर के साथ हम शो करेंगे जो जो उसका जीनोटाइप है, और जो 25% ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब इसके अंदर ये चीज़ आपने गौर कर लेनी है कि रिसेसिव के अंदर डिजीज़ 25% है और नॉर्मल भी 25% है, और जो डोमिनेंट के अंदर थी वो 50% नॉर्मल थे और 50% डिजीज़ थे, क्योंकि वहाँ पे वो कैरियर का कोई इशू नहीं था। अब इसके अंदर यही इशू है, जो एक कैरियर वाली फॉर्म आ गई, यहाँ 50% कैरियर होंगे। अब ये जो कैरियर होंगे इसकी हम अगर मेटिंग करवाएंगे डिजीज़्ड फीमेल के साथ, तब ये जो आगे ऑफ स्प्रिंग्स बनाएंगे उसके अंदर जो दो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो कैरियर होंगे और दो ऑफ स्प्रिंग्स जो डिज़ीज़ होंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये 50% अब डिजीज़ काज कर रहा है। थर्ड जनरेशन के अंदर जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर होंगे उनके अंदर ये जो काज करेगा 50% कैरियर फॉर्म के अंदर होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये कवर हो गया है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सिकल सेल डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो एल्बिनिज़म है। ये हैं ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने कवर करना है वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब हम मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल जो हैं वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस दो टाइप्स के होते हैं। उसके आगे हमने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ी कि ऑटोसोमल के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसी तरह जो सेक्स लिंक्ड हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की आज बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बताया, जिसके साथ डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, इसके अंदर डोमिनेंट आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो अलील्स होंगी डोमिनेंट वाली उस वो जो है डिजीज़ काज करेंगी ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। तो इसके अंदर जो डिजीज़ अलील होंगी वो उसकी हम बात करें तो एक्स कैपिटल ए ये दो अलील्स होती हैं फीमेल्स के अंदर, और जो मेल है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, इसकी वजह से उसके अंदर एक अलील होती है। उसके अंदर अगर एक्स कैपिटल ए ऊपर होगी अलील तब ये डिजीज़ अलील होगी। और इसके अंदर हम नॉर्मल एलील्स की बात करें तो वो एक्स स्मॉल ए फीमेल्स के अंदर होगा, क्योंकि फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल की फॉर्म के अंदर होंगी उसके ऊपर एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसी एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी स्मॉल ए अलील आ जाएगा तब हम कहेंगे कि ये नॉर्मल अलील्स हैं इसकी। तो इसकी हम आगे पेडिग्री बनाते हैं ताकि फ़र्दर हम इसको सीख सकें। उसके लिए हमें पनेट स्केयर भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो मेल है उसको हमने नॉर्मल मेल ले लिया, और जो फीमेल है वो हमने डिजीज़्ड फ़ीमेल ले ली है, जो अफेक्टेड फ़ीमेल है। उसके अंदर जो उसकी अलीलिक फॉर्म है वो मैंने मेंशन की है ऊपर, जो एक्स कैपिटल है और एक्स स्मॉल है। इसके अंदर ये जो हेट्रोजाइगस और फीमेल है, तो हम इसके आगे पनेट स्केयर बनाते हैं एक्स कैपिटल ए का और एक्स स्मॉल ए का। जो ये फीमेल्स के अंदर एक्स स्मॉल ए और वाई जो है ये क्रोमोसोम मेल्स के अंदर हैं। तो हमने इस पेनेट स्केयर से ये सीखा कि जो 50% ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो अफेक्टेड हैं, उसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों आ जाते हैं, और जो 50% ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं जिनके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों आ जाते हैं। तो हमने इसकी पेडिग्री जब बनाई तो इसी के अंदर इसी को वाज़े रखते हुए पनेट स्केयर को रखते हुए एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए एक्स कैपिटल ए और वाई इसके अंदर जो मेल है वो आ जाएगा। इसी तरह जो दो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे, एक मेल अफेक्टेड होगा एक फीमेल अफेक्टेड होगी, और इसी तरह जो दो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे, या दो अफेक्टेड जो ऊपर पहले हमने अफेक्टेड की बात कर ली, तो अब हम ये दो नॉर्मल की बात करेंगे। एक फीमेल नॉर्मल हो जाएगी जिसके अंदर रिसेसिव फॉर्म के अंदर अलील्स होंगे एक्स स्मॉल है, और जो मेल होगा नॉर्मल वो एक्स स्मॉल ए और वाई होगा। थर्ड जनरेशन के अंदर जब इसकी हम मेटिंग करवाएंगे एक फ़ीमेल की एक्स जो हेट्रोजाइगस फीमेल है एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए की एक्स स्मॉल ए वाई के साथ, एक्स स्मॉल ए वाई जो है वो एक नॉर्मल मेल है,
उसकी भी हमने आगे फर्दर मीटिंग करवाई, उसका पुनर्स किया जब बनाया, तब उसी के अंदर डोमिनेंट के अंदर 50% जनरेशन ही डिजीज़ होंगी, अफेक्टेड होंगी, और 50% ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो नॉर्मल होंगी। इसी पॉइंट को आपने वाज़े रखना है। इसके जो एग्जांपल हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, हाइपोफॉस्फोटीमिया, एलपॉट सिंड्रोम और चारकोट मारी टूथ डिजीज़। तो आज का ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। जज़ाक।